माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने डिमांड किया है कि सर आपने एडवर्ब पार्ट 1 डाला है और एडवर्ब पार्ट 2 भी डाल दीजिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं उसके अंदर जो आज मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। और बने रहिए मेरे साथ और समझिए, नई नई चीज़ों को मैं आपको समझाऊंगा और आप इसको ज़रूर देखिए। आज फिर मैं एडवर्ब कराने जा रहा हूँ। एडवर्ब पार्ट 2, ये मेरा एडवर्ब पार्ट 2 है। इसको ज़रूर ध्यान से देखिए। देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब का मतलब होता है एड प्लस वर्ब, यानी वर्ब में जो ऐड हो जाता है उसे एडवर्ब कहते हैं। ओके, मैंने आपको बताया था जैसे ही रन्स फास्ट, तो आपने देखा ये रन्स वर्ब है, इसमें ये ऐड हो गया है, तो ये क्या है? एडवर्ब है। एडवर्ब के मुझे काइंड बताने हैं आपको। एक और एग्जांपल देख लीजिए। मैंने कहा कि शी बिहेव्स रूडली, ये बिहेव करती है रूडली, ये इस वर्ब में जुड़ा हुआ है, इसलिए ये एडवर्ब है। मान लीजिए मैंने आपसे ये कहा कि 5 में आप 3 को ऐड कीजिए, 5 में 3 को ऐड कीजिए, तो जो चीज ऐड की जाती है वो लास्ट में आती है, याद रखिएगा। ओके, इसलिए जो वर्ब में जो ऐड किया गया है, वर्ब के बाद जो आएगा उसको क्या बोलेंगे? एडवर्ब बोलेंगे। इज इट क्लियर टू यू? आइए हम इसके काइंड बताएंगे, कितने तरह के एडवर्ब होते हैं और उनके करेक्शन कैसे होंगे, जिसको ध्यानपूर्वक आप देखिए। बी वेरी केयरफुल, आप इसको मिस मत कीजिए। इसको एक बार देखिए, बार बार देखिए और कई बार देखिए, ताकि आपको करेक्शन, आपके सेंटेंस सारे करेक्ट हो जाएं। देखिए, नंबर 1, सिंपल एडवर्ब ऑफ मैनर। मैं सिर्फ 3 या 4 एडवर्ब बताऊंगा और उससे आपके सारे करेक्शन करा दूंगा। बहुत ध्यान से देखिए। सिंपल एडवर्ब ऑफ मैनर। नंबर 2, सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम। एंड थर्ड, सिंपल एडवर्ब ऑफ प्लेस। आइए इन तीनों से मैं आपको 50% एडवर्ब के करेक्शन कराता हूं और इसको आप देखिए और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि एडवर्ब ऑफ मैनर को हम पहचाने तो कैसे पहचाने, एडवर्ब ऑफ टाइम को हम पहचाने तो कैसे पहचाने कि इस सेंटेंस के अंदर एडवर्ब ऑफ मैनर ये है, एडवर्ब ऑफ टाइम ये है, एडवर्ब ऑफ प्लेस ये है। इसलिए सबसे पहले मैं इसको पहचानने का तरीका बता रहा हूं आपको। कैसे आप पहचानेंगे कि एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ओके, तो बने रहिए मेरे साथ और बहुत ध्यानपूर्वक देखिए, इसके करेक्शन बहुत आते हैं। पहला मैंने आपको बताया है सिंपल एडवर्ब ऑफ मैनर। सिंपल एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर का मतलब क्या होता है, पहले हमें ये जानना होगा। मैनर का मतलब होता है तरीका। मैनर का मतलब होता है ढंग। ओके, ढंग। मैनर्स नहीं, मैनर का मतलब होता है तरीका। वो कैसे चलता है? वो मटक मटक के चलता है। वो कैसे रोता है? फूट फूट के रोता है। ये फूट फूट के रोना, ये अब वो धीरे धीरे चलता है। ये धीरे धीरे चलना क्या हो गया? उसका तरीका हुआ, उसका मैनर हुआ। जैसे मैंने एक सेंटेंस में लिखा, रेखा रन्स फास्ट। मान लीजिए ये सेंटेंस है, रेखा रन्स फास्ट। अब हमको ये नहीं मालूम है कि फास्ट एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, क्या है। तो हम कैसे पता लगाएं? तो याद रखिए कि मैनर का मतलब क्या होता है? तरीका। और किसी का तरीका जब हम पता लगाते हैं, तो इंग्लिश में हम एक वर्ड यूज करते हैं, हाउ। कैसे रोता है? कैसे चलता है? कैसे हंसता है?
कैसे, कैसे से तरीका पता चल जाता है उसका। तो आइए ये जो हाउ है, इस हाउ को इस वर्ब में लगा के देखते हैं। क्योंकि एडवर्ब वो होता है जो वर्ब में ऐड होता है, तो इस हाउ को हम किस में लगाते हैं, रन्स में लगाते हैं। देखिए दौड़ता है, कैसे, आंसर मिला फास्ट। तो जो आंसर में मिलेगा, क्योंकि मैनर से आंसर मिला है, यानी कैसे से आंसर मिला है, कैसे मैनर के लिए आता है, इसलिए ये फास्ट जो है एडवर्ब ऑफ मैनर है, याद रखिएगा। ओके, एक सेंटेंस और देखिए। मीना, मीना वीप्स बिटरली। मीना रोती है, कैसे रोती है, बिटरली, फूट फूट कर रोती है। तो याद रखिए हाउ से जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा, एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। जो आंसर हमको हाउ से मिलता है वो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। ये क्लियर हुआ आपको? ओके, आगे देखिए। इसको मैं मिटाता हूं और इसको ध्यान से देखिए। एडवर्ब ऑफ मैनर के बाद सिंपल एडवर्ब ऑफ सेकंड वन, सिंपल एडवर्ब ऑफ प्लेस। प्लेस का मतलब क्या होता है, स्थान, जगह, जगह, स्थान। स्थान का पता हम कैसे लगाते हैं, कहाँ, वेयर, कहाँ जा रहे हो, हम वहां जा रहे हैं। तो ये स्थान का पता लगता है किससे, वेयर का। आइए आइए मैं एक सेंटेंस देता हूं कि रेखा कम्स हेयर। अब ये वेयर हम इसमें लगाएं वर्ब में, तो जो जवाब मिलेगा वो एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। जैसे रेखा कम्स हेयर, रेखा यहाँ आती है, रेखा यहाँ आती है। वेयर कम्स, कहाँ आती है, कहाँ आती है, पता चला यहाँ आती है। तो ये यहाँ जो होगा क्या होगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। अब फिर देखिए कि रेखा आती है, कहाँ आती है, तो जवाब मिला यहाँ आती है। ये यहाँ जो जो जवाब मिला है ये एडवर्ब ऑफ क्या है, प्लेस होगा। इज इट क्लियर टू यू? इसके बाद तीसरा आप देखिए, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। तीसरा मैं आपको समझाता हूं, एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम, टाइम, टाइम का मतलब होता है समय। टाइम का मतलब क्या होता है, समय। समय का पता हम कैसे लगाते हैं, व्हेन। कब आओगे, कब जाओगे, कल आएंगे, 2 बजे आएंगे, 3 बजे आएंगे। तो समय का पता किससे लगाते हैं, व्हेन से लगाते हैं। तो ये देखिए मैं साफ साफ लिख दूं इसको, व्हेन से पता लगाएंगे। जैसे मैंने लिखा मीना केम यस्टरडे। मीना आई, कब आई, पता लगा कल आई। तो ये कल जो है एडवर्ब ऑफ टाइम है। इज इट क्लियर टू यू? एक और देखिए, आई विल गो टू दिल्ली टुमारो। मैं दिल्ली जाऊंगा, जाऊंगा कब, टुमारो। टुमारो, तो ये टुमारो जो है वक्त को बतला रहा है, इसलिए एडवर्ब ऑफ टाइम है। इज इट क्लियर टू यू? अब देखिए इसका करेक्शन कैसे आता है, बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से देखिए कि एडवर्ब ऑफ, मान लीजिए यदि किसी भी सेंटेंस कोई ऐसा सेंटेंस है, किसी सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ टाइम आया हो, एडवर्ब ऑफ मैनर आया हो और एडवर्ब ऑफ प्लेस आया हो।
यानी मेरा कहने का मतलब है कि किसी एक सेंटेंस के अंदर तीनों मौजूद हों, एडवर्ब ऑफ टाइम भी हो, एडवर्ब ऑफ मैनर भी हो और एडवर्ब ऑफ प्लेस हो, तो क्या करेंगे, पहले क्या लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, ये बड़ा कंफ्यूजिंग होता है। अगर ये समझ में आ गया आपको थोड़ा सा, तो आप PQRS जो होता है ना, वो जब मैं कराऊंगा तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। पहले इसको समझिए आप। तो याद रखिए, अगर किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य के अंदर, किसी भी सेंटेंस के अंदर, किसी भी जुमले के अंदर एडवर्ब ऑफ टाइम भी है, एडवर्ब ऑफ मैनर भी है और एडवर्ब ऑफ प्लेस भी है। तो एक फॉर्मूला याद रखिएगा, MPT। एक फॉर्मूला लगाइएगा, MPT, मैनर प्लेस टाइम। मैनर प्लेस टाइम। मम्मी पापा ताऊ जी मम्मी के बाद पापा आते हैं, मम्मी पापा ताऊ जी। और अगर वॉयलेंस की बात करें, मारो पीटो तोड़ो, है ना। तो MPT इसको याद रखिएगा, पहले मैनर आएगा, उसके बाद प्लेस आएगा, उसके बाद टी आएगा। मैं वायलेंस को बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, मारो पीटो तोड़ो नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि मम्मी पापा ताऊ जी, इससे याद हो जाएगा आप लोगों को, है। मैनर प्लेस टाइम भूल जाते हैं, बाय द वे। मम्मी गई थी, पापा गए थे और ताऊ जी गए थे। मम्मी, मैनर प्लेस एंड टाइम। ओके, तो अब जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, उसको देखिए। मीना runs on the road very fast in the morning। अब ये उल्टा सीधा हम लोग बोलते हैं, कितने बजे उठते हो, मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। आज के बाद ये गलती करना आप बंद कर देंगे। देखिए, मीना रन्स, मीना दौड़ती है, कैसे, कैसे, वेरी फास्ट। तो हमने लिखा मीना रन्स वेरी फास्ट। प्लेस कहां, जवाब मिला ऑन द रोड, ऑन द रोड। कब, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। मीना runs very fast on the road in the morning। That was incorrect and now this is correct। Is it clear to you? एक और दे दूं मैं सेंटेंस, एक और देखिए आप, एक और देखिए ताकि आपको अच्छी तरह से ये क्लियर हो जाए। देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए। रवि, रवि weeps in the morning bitterly on the road। तो रवि वीप्स, रवि वीप्स कैसे रोकता है, रोता है, MPT, मैनर प्लेस एंड टाइम। रवि रोता है, कैसे रोता है, कैसे, बिटरली, फूट फूट कर। रवि वीप्स बिटरली, बिटरली। प्लेस कहां, ऑन द रोड। कब, इन द मॉर्निंग। इज इट क्लियर टू यू? तो MPT पहले मैनर लगाएंगे, उसके बाद प्लेस लगाएंगे, उसके बाद टाइम लगाएंगे। याद रखिए, मान लीजिए, मान लीजिए किसी सेंटेंस में मैनर ना हो, प्लेस हो और टाइम हो, तो PT लगा दीजिए आप उसमें। पहले प्लेस आएगा, उसके बाद टाइम आएगा। मान लीजिए उसके अंदर मैनर प्लेस, प्लेस दिया हुआ है, तो MP लगा दीजिए। अगर आपको ये रूल मालूम है MPT, तो मान लीजिए अगर प्लेस नहीं आया तो MT हो जाएगा वो, और मान लीजिए कि मैनर नहीं आया है तो PT हो जाएगा वो। तो इस तरीके से 3 और 4 रूल्स आपकी समझ में ऑटोमेटिक आ गए होंगे। इसको करके देखिएगा आप, और आगे देखिए आप। एक और समझ लीजिए बहुत ध्यान से, ये भी बहुत आता है और इसको
बताने के बाद मैं इसको वाइंड अप करता हूँ, फिर मैं अगले वीडियो में आपको और डिस्कस करूँगा इस चीज़ के बारे में। देखिए दूसरा, अगर किसी सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा एडवर्ब ऑफ टाइम आते हैं, फिर समझिए, अगर किसी भी सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा एडवर्ब ऑफ टाइम, टाइम प्लेस नहीं, टाइम आते हों, तो याद रखिएगा उसका सीक्वेंस क्या होगा। सबसे पहले सबसे छोटा टाइम, उसके बाद उससे बड़ा टाइम, उसके बाद सबसे बड़ा टाइम, सबसे छोटा टाइम, उसके बाद उससे बड़ा टाइम, उसके बाद सबसे बड़ा टाइम। ओके, इस तरीके से इसको करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, आप एग्जाम्पल देखिए, आई वॉज बॉर्न इन 1959 on September 15 at 5 AM। देखिए एक टाइम क्या हुआ, ईयर, इन 1959, दूसरा हुआ ऑन सितंबर 15, तीसरा हुआ एट 5 AM। तीन टाइम हुए ना। अब ये जो तीन टाइम है, इस तीन टाइम में हमें ये देखना है कि विच वन इज द स्मॉलेस्ट टाइम। तो आप देखेंगे ये 5 बजे जो है 1 घंटे को बतला रहा है, ये पूरे महीने को बतला रहा है या दिन को बतला रहा है, ये पूरे ईयर को बतला रहा है। तो सबसे छोटा क्या हुआ, 5 AM। उससे बड़ा क्या हुआ, सितंबर 15, और उससे बड़ा क्या हुआ, ईयर हुआ। तो अब ये सेंटेंस गलत है, होना क्या चाहिए, आई वॉज बॉर्न एट 5 AM, सबसे छोटा टाइम, ऑन सितंबर 15, उससे बड़ा टाइम, इन 1959। नाउ माई सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अब बहुत से लोग बोलते हैं कि कितने बजे उठते हो, आई गेट अप इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock। वॉट नॉनसेंस यू आर स्पीकिंग, आई गेट अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। 5 o'clock छोटा है इन द मॉर्निंग, इसलिए आज से ये गलत बोलना बंद कर दीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आज के बाद ये गलत आप लोग नहीं बोलेंगे। इन द मॉर्निंग पहले नहीं कहेंगे, इन द मॉर्निंग बाद में कहेंगे, और 5 o'clock, 4 o'clock, 3 o'clock पहले कहेंगे, क्योंकि वो छोटा टाइम है। और ये करेक्शन में भी बहुत आता है, इसको ध्यान करो। थैंक यू वेरी मच। और इससे पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ आप लोगों के लिए डालता रहूँगा। और थैंक यू वेरी मच एंड मीट यू अगेन।